नमस्कार, मैं BL जैफ आपके अपने YouTube चैनल जैफ मैथ में आपका स्वागत करता हूं। अगले कंसेप्ट की चर्चा करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले हमने परसेंटेज का टॉपिक कंप्लीट किया है और अनुपात का हमने काफ़ी सारी बातें हमने कर ली है बेटा, ठीक है। और वैसे भी आपकी जो राजस्थान सरकार जो है बनने वाली है, इसमें आपकी जो सचिन साहब है और गहलोत साहब है उनके बीच आपस में समझौता हो चुका है, तो सभी को बधाई हो। आपकी सरकार आपकी जो है वापस से चलने वाली है। लेकिन समस्या है बेटा, ये सब जो है अपने अपने स्तर पे एक जैसे हो जाएंगे, लेकिन जनता का ज़्यादा नुकसान रहा है इसमें, ठीक है। चलिए, जो भी है, हम राजनीति की बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन फिर भी चलिए, आज ऐसा ही क्वेश्चन हमारे सामने है तो हम बात करते हैं। देखिए बेटा, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, गहलोत और पायलट के आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके खर्चों का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक 2000 रुपये बचाते हैं तो उनकी आय क्या होगी। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, और यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ पे प्रत्येक का जो अब जो बचत है वो समान दे रखिए। दूसरा क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, सचिन व अशोक की आय का अनुपात 4:3 है। यदि दोनों क्रमशः 780 और 650 रुपये बचाते हैं तो दोनों की आय क्या होगी यदि उनके खर्चों का अनुपात 7:2 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम चर्चा करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरीके की बात करता है, नाम वगैरह चेंज हो जाता है लेकिन ऐसी बात हमारे पास करता है एग्जाम में। चलिए बेटा, बात करते हैं यहाँ पे। देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमारे बात करी गई है, पहले क्वेश्चन को देखिए, मैं बेसिक तरीके से भी समझाऊंगा और इसको लाइनर मेथड से भी और ट्रिक से भी हम इसकी बात करने वाले हैं। ध्यान दीजिए, हमारे पास क्या है, पहले क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि साहब आपके पास एक तो गहलोत साहब है, ठीक है, गहलोत, और एक क्या है, पायलट, और इनकी क्या दे रखे हमारे पास, आय का अनुपात। इनकी आय का अनुपात हमारे को दिया हुआ है, आय का रेशियो है वो हमारे को दिया बेटा, कितना दे रखा है, 3:4। इनकी आय का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:4। फिर इनके खर्चों का अनुपात भी दे रखा है, फिर इनके जो है खर्चों का अनुपात हमारे को दे रखा है, और वो कितना दे रखा है, 2:3। 2:3 इनके खर्चों का अनुपात हमारे को दिया हुआ बेटा, ठीक है। और इनके जो है प्रत्येक, अब देखिए, खर्च आय आ गया, आपके पास खर्चा आ गया, फिर क्या है, बचत होती है, ठीक है। फिर क्या मिलेगी हमारे पास, बचत। अगर यहाँ से हम बात करें, तो देखिए बेटा, यहाँ पे इनकी जो बचत जो है वो राशि के रूप में दे रखी है, इसकी 2000 रुपये है, और इसकी भी कितनी है, 2000 रुपये। इसकी भी कितनी बेटा, 2000 रुपये। तो हम इसको ट्रिक से करना चाहें तो भी आप समझ सकते हैं, मैं बेसिक तरीके से भी इसको लेके चलूँगा, लेकिन देखिए इसको ट्रिक से कैसे किया जाए। ये क्रॉस मेथड का क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर हम बात करना चाह रहे हैं, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, 2 अनुपात हमारे को दिए हुए हैं और तीसरे के बारे में बात करी जा रही है, तो इस तरीके से हम बात करेंगे। मैं इसको क्रॉस करूँगा इसके साथ, बताओ बेटा कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। इसको क्रॉस करूँगा इसके साथ, कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आगे बताइए, इसको क्रॉस करिए इसके साथ, कितना हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, 6। और ये आप इससे गुणा करिए तो कितना हो जाएगा, 4000 ये हो जाएगा। अब बताइए, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, इस लाइन में जो ऊपर वाला हमने किया था उसका अंतर देखना है, तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है। नीचे जो डबल क्रॉस, ये पहला क्रॉस या दूसरा क्रॉस, डबल क्रॉस में 6000 और 4000 का अंतर कितना आ रहा है, इसका अंतर हमारे पास कितना आ रहा है बेटा, इसका अंतर 2000 आ रहा है। इसका अंतर कितना आ रहा है, 2000। ये हमारे पास 1 यूनिट का मान निकल के आ चुका है। इससे हम आगे बात कर सकते हैं, 1 यूनिट बराबर 2000 आ रहा है, तो मैं 2000 को इससे भी गुणा करूंगा और 2000 इससे भी गुणा करूंगा। गुणा कर दीजिए, 2000 को अगर आप 3 से गुणा करते हैं तो ये तो आपके पास कितना हो गया, 6000। और ये अगर हम बात करें तो ये हमारे पास 30 से गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 8000, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास इनकी आय निकल के आ गई है। गहलोत साहब की 6000 आई है और पायलट साहब की 8000 आय हमारे पास आई है बेटा, ठीक है। अगर आपको ऐसे कैलकुलेशन करना आता है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, कंपटीशन में इसी कंसेप्ट से आप करेंगे तो टाइम बचाएंगे। चलिए, इस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको लाइनर मेथड से इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ बेटा, ठीक है। देखिए, हमारे पास जो है इसी, अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं फिर से इस बात को करना चाह रहा हूँ, ठीक है। या फिर मैं इसको मिटा दूँ, जगह चाहिए थोड़ी सी मेरे को, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आपने उतार लेना, इसको देख लेना आप।
अगर यहाँ से मैं बात करता हूँ, फिर से मैं बात करता हूँ कि साहब गहलोत साहब की और पायलट साहब की जो आय का अनुपात है वो क्या दे रखा है हमारे पास, ठीक है। हम दो व्यक्तियों की आय व्यय का अनुपात के बारे में कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम बात करना चाहेंगे, तो इनकी आय, इनकी जो आय है उनका अनुपात कितना दिया बेटा मुझे, मैं दूसरे तरीके से इसको समझाना चाह रहा हूँ इसी बात को। इनकी हमारे पास क्या है, 3 अनुपात में कितना है, 4, 3 अनुपात में 4 है। दोनों की आय का अनुपात हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ से हम बात करें इनके जो खर्चे हैं, खर्चों का अनुपात हमारे पास कितना दिया हुआ है, खर्चों का अनुपात दे रखा है 2 अनुपात में 3, 2 अनुपात में 3 हमारे को दिया हुआ बेटा। चलिए अब बेटा ये जो है अनुपात, ये इनका एक साथ है, ये खर्चों का अनुपात एक साथ है। और बचत की बात हमारे को कर रहा है, बचत जो है वो कितनी कर रखी है हमारे पास, बचत की बात करें तो इसको भी 2000 की बचत हो रही है और इसकी भी 2000 की बचत हो रही है। तो ऐसा कर लेंगे इसमें से घटा दे क्या, नहीं ये घटा नहीं सकते क्योंकि ये अनुपात अलग है और ये अनुपात अलग है बेटा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में मैं दूसरा तरीका हम बात करें, कई बच्चे क्या कहते हैं समान अंतर आ रहा है इसलिए घटा दो और इसको क्या बराबर कर दो, लेकिन अंतर अलग आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी आपके पास, ठीक है। तो उसको आपको लाइनर मेथड से अगर आप कर सकते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा है। अगर हम बात करें ये अनुपात है 3 अनुपात 4 है, तो बेटा इस अनुपात को मैं किसी भी संख्या से गुणा करूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मैं इसको x से गुणा कर देता हूं और इसको भी मैं x से गुणा कर देता हूं, तो मेरे पास जो इनकी आय क्या हो गई, 3x और 4x हो गई बेटा। अगर एक खर्चा है, खर्चे का अनुपात 2 और 3 है, इसको मैं किसी भी संख्या से गुणा करूँ कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मैं इसको y से, अब x से तो नहीं कर सकता क्योंकि समान से हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे y से गुणा कर देते हैं इसको, ठीक है। हमने क्या कर दिया, y से गुणा कर दिया। अब हम कर सकते हैं कि साहब आय में से अगर मैं खर्चा घटाता हूँ तो क्या बचेगा, बचत, ठीक है। आय में से खर्चा घटा दिया तो क्या बचेगा, बचत, यानी इसमें से मैं घटाऊंगा तो ये बराबर किसके हो जाएगा, 2000 के, इसमें से मैं घटाऊंगा तो ये बराबर किसके हो जाएगा, आपके 2000 के हो जाएगा। यानी मेरे पास 2 समीकरण आ चुके हैं, मैं इसको सीधे लाइन से लिखूँ तो क्या क्या हमारे पास है, आपके पास 3x में से अगर आप 2y घटाते हैं तो आपकी जो बचत होगी वो कितनी होगी, 2000 रुपये, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरी बात करी जाए तो हमारे पास दूसरा समीकरण क्या है, आपके पास यहाँ से बात करें इसके लिए 4x में से अगर आप जो है 3y घटाते हैं तो बचत कितनी हो जाएगी, 2000 आपकी बचत हो जाएगी, ठीक है। इसमें से किसी एक पद को या तो y को या x को मैं हटाने के बाद में किसी एक की मान में निकाल सकता हूँ यहाँ पे। चलिए किसी एक, ये 2 लाइनें समीकरण हमारे पास आ चुके हैं, अब इसकी बात करना चाहूँ, किसी एक पद को बराबर कर लें। मैं चाहता हूँ कि साहब आपका जो है इसमें जो है x, अगर हम बात करें इसको हटा दें, इसको हटा दें, x वाले पद को हटा दें, तो यानी मुझे इसको बराबर करना पड़ेगा। तो मैं इस पूरे समीकरण को किससे गुणा कर दूँ, 4 से, और इसको किससे गुणा कर दूँ, 3 से गुणा कर देता हूँ, 3 से गुणा कर देता हूँ। तो ये तो मेरे पास कितना हो गया, 12x, ठीक है। और ये 4 से गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा, 8y, और ये 4 से गुणा हो गया तो ये भी कितना हो गया, 8000, ये आपके पास 8000 हो गया। इसी प्रकार से मैं इसको गुणा करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 12x, और ये माइनस में आपका ये गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ये 3y, और यहाँ से हम बात करें तो ये अब आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ से भी अगर हम बात करते हैं, ये हमारे पास ये था तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये आपका जो है 6000 हो जाएगा बेटा। यानी जो 2 समीकरण मेरे पास थे उसका जो है कैलकुलेशन करने के बाद ये आया है। मैं पर जगह नहीं, मैं डायरेक्ट यहीं से करना चाह रहा हूँ। ये आपके पास अगर मैं इसको माइनस, इसको प्लस और इसको माइनस करता हूँ तो ध्यान दीजिए क्या होगा, इसमें हमारे पास ये तो कट गया 12 से 12, ठीक है। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो यानी एक y मेरे पास बच गया, एक y बच गया है। तो यहाँ से हम बात कर सकते हैं, बताइए घटाई कितना आ जाएगा, 2 आपके पास बच जाएगा। यानी y का मान आपके पास कितना आ गया, 2, y का मान आपके पास 2 आ चुका है। तो इसका मतलब है इनके खर्चे आपको पता चल जाएंगे, इनके क्या पता चल जाएंगे, खर्चे आपको पता चल जाएंगे। y आपका है यहाँ पे 2000 लिखोगे तो इसको गुणा कर दोगे तो ये तो कितना हो गया आपके पास, 6000, ये कितना हो गया आपके पास, 6000। गहलोत साहब का खर्चा कितना है, 6000, y का मान आपके पास निकल चुका है 2000, तो यहाँ पे आप 2000 लिख देते हैं तो इसका जो है ये कितना हो जाएगा, 4000। तो इनका खर्चा कितना है, इनका 4000 है, ठीक है। आप 4000 खर्च कर रहे हैं, 2000 बचा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब इनकम कितनी हो गई आपकी, 6000, इनकम कितनी हो गई, 6000। आप 6000 खर्च कर रहे हैं और 2000 रुपये बचा रहे हैं तो इनकम आई कितनी होगी आपके पास, 8000। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि साहब इस तरीके से लाइनें समीकरण बना सकते हैं। ये तो क्या समझाने के लिए मैंने ऐसी बात करी है, आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। देखिए मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ, आप डायरेक्ट आय निकालना चाहें तो भी आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं बेटा। देखिए एक बार वापस से मैं बात करना चाहूँगा, देखिए अगर आप जो है एग्ज़ाम पर्पज़ में इस कंसेप्ट को अपनाना चाहते हैं तो आप उस जगह कैसे करें, उस जगह कैसे करें, बात यहाँ से हम करना चाह रहे हैं बेटा। देखिए यहाँ से हमारे को क्या कहा गया,
यहाँ से अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे एक तो गहलोत साहब की बात कर रहे हैं और एक पायलट साहब। बताइए इनका अनुपात आय, इनकी जो आय का अगर हम बात करें, इनकी आय का अनुपात कितना है 3 और ये कितना है 4, 3x और मैं 4x लिख देता हूँ। और यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ हमारे पास जो इनके खर्चा है, जो व्यय है, इनका अनुपात कितना दे रखा है 2 और 3, ये हमारे पास y के रूप में हमने लिख दिया। और यहाँ पे बचत कितनी थी इनकी, बचत दोनों की ही बराबर थी, बचत दोनों की बराबर है और वो कितनी थी 2 और 2000 थी। बचत कितनी थी 2,000 थी। अगर यहाँ से हम बात करें ये आय है ये व्यय है तो यानी घटा दें तो घटा दें तभी तो आएगी बचत, तभी बचत आएगी हमारे पास। आय में से व्यय घटाते हैं तो बचत हमारे पास आ जाती है। ठीक है, आप डायरेक्ट यानी कि जो है ये पद चाहते हैं, आप आय को बचाना चाहते हैं तो फिर खर्चे को काट दीजिए, खर्चे को काटने लायक बनाइए। आप इसको किससे गुणा कर दीजिए, इसको जो है 6 बना, इसको 3 से गुणा कर दीजिए, इस समीकरण को 3 से गुणा कर दीजिए और इसको किससे 2 से गुणा कर दीजिए। 3 से और 2 से गुणा करते हैं तो ये जो है आपका ये पद तो कट जाएगा, ये पद तो क्या कट जाएगा, क्योंकि अब आप इसको ये 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो एग्जाम में आप अप्रोच कैसे अपना है वो बताना चाह रहा हूँ। ये कट जाएगा तो ये कितना हो गया, ये आपका 9 हो गया और ये कितना हो गया, ये 8 हो गया। ये माइनस का है और ये प्लस का है तो यानी ये x का मान तो बच गया। ये आपका 3 से गुणा होगा तो ये तो कितना हो गया आपका 6 हो जाएगा। ये आपका तो यानी 2000, x का मान आपके पास कितना आ गया 2000 आपके पास आ गया। x का मान 2000 आ गया है तो अब आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि x का मान 2000 आ गया है तो मेरे पास आय कितनी हो जाएगी। अगर मैं इसकी बात करना चाहिए यहाँ लिख दूँ, यानी जो इनकी आय जो किस किस की है, गहलोत साहब की और पायलट साहब की, यानी इनका अनुपात 3:4 तो है। तो यानी 2000 से मैं गुणा कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने इनके साथ x लिखा था तो मैं इसका 2000 से मैं गुणा करता हूँ, इसको भी 2000 से गुणा करता हूँ तो ये तो हो जाएगी 6000 और ये कितनी हो जाएगी आपके पास 8000। तो आप इस तरीके से आप बार बार अभ्यास करिए चीज़ों का, तो आप कम से कम लिख करके और अभ्यास में रहेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे बेटा। ठीक है, चलते हैं अगला पॉइंट। यहाँ पे हमने इसको जो है ट्रिक से भी समझा है, लाइनर मेथड से भी समझा है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा क्या है, इनकी जो समान बचत नहीं बता रहा है, अलग अलग बचत बता रहा है, तो उसकी भी बात हम कर लेते हैं, बेटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं, उसको देखिए क्या कहा है। इसमें कहा गया है सचिन व अशोक की आय का अनुपात 4:3 है। यदि दोनों क्रम से 780 और 665 रुपये बचाते हैं तो दोनों की आय क्या होगी यदि उनके खर्चों का अनुपात आपके पास दिया हुआ है 7:2 है। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में आए हुए हैं, मैंने कल जो है अभ्यास के लिए यहाँ पे आपको करा रहा हूँ बेटा, ध्यान दीजिए। आपके पास दूसरा क्वेश्चन हम बात कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है, सचिन और अशोक 2 लोग हैं। ठीक है, ए और बी हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ से बात कर रहे हैं सचिन और अशोक की आय का अनुपात। यहाँ से फिर वही बात मैं करना चाहूँगा, अगर पहले मैं इसको लाइनर मेथड से समझा देता हूँ, फिर उसके बाद में मैं ट्रिक्स की बात करूँगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम बात करें, ये सचिन है, सचिन साहब हैं, और ये आपके कौन से हैं, अशोक साहब हैं। इनकी जो है आय, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे को खर्च की बात करेंगे और यहाँ पे मैं इसकी जो बचत की बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो इनकी आय का अनुपात क्या है, इनकी आय का अनुपात हमारे को दे रखा है 4 इसका है तो 3 इसका है। आय का अनुपात 4:3 है। ठीक है, और दोनों को क्रम से जो है बचत कितनी हो रही है, इसको 780 रुपये हो रही है, तो इसको कितनी हो रही है, यहाँ पे हम बात करें 665 आपकी हो रही है बेटा, 665 आपकी हो रही है। दोनों कितनी बचत होती है, तो दोनों की आय क्या होगी, यानी इनकी जो है खर्चे का अनुपात, इनके खर्चे का अनुपात हमारे को दे दिया है 7:2, 7:2 हमारे को इनको खर्चे का अनुपात दे रखा है। ये इनके जो है आय और खर्चे का अनुपात हमारे को दे रखा है। बचत की राशि रुपए में हमारे को दी हुई है, बचत की राशि रुपए में हमारे को दी हुई है। ठीक है, अब करना क्या है, ये लाइनर समीकरण से अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, लाइनर समीकरण से आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप ये इन दोनों का समान अनुपात इससे किसी भी अनुपात से या संख्या से गुणा करिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये अलग अनुपात है, इसको आप अलग संख्या से गुणा कर सकते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से बात करें तो ये आपकी क्या था, ये आपके पास आय था, ये खर्चा था। अगर इसमें से मैं घटा देता हूँ तो क्या होती है, बचत आ जाएगी। ये आपकी आय है, ये आपका खर्चा है, इसमें से मैं घटा देता हूँ तो ये क्या आ जाएगी, आपकी बचत आ जाएगी। ठीक है, कई बार बच्चे जो है समान से ऐसे गुणा कर देते हैं x से, तो ऐसा नहीं करना है। ये अनुपात
अनुपात आपको एक साथ दिया गया है, ये अनुपात एक साथ दिया गया है, समान अनुपात को समान संख्या से गुणा करा जाता है या भाग दिया जाता है तो उसके अनुपात में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बात हम पहले कर चुके हैं, आप पिछली क्लासों को जरूर देखिए बेटा। चलिए हम बात करना ये चाह रहे हैं, दो समीकरण हो गए मेरे पास, एक तो पहला समीकरण तो ये हो गया और दूसरा समीकरण ये हो गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि साहब इनमें से किसी एक को हटा दीजिए। अगर आपको आय पूछ रहा है एग्जाम में, अगर आपको आय पूछ रहा है तो फिर इसका मतलब मुझे इस खर्चे वाले पद को हटाना पड़ेगा, और खर्चे वाले पद को हटाना है तो आप ऐसा करिए कि खर्चे वाले पद को हटाना चाहते हैं तो आप इसको क्या कर दीजिए, इसको बराबर कर दीजिए पदों को। इसको पदों को बराबर करते हैं तो ऊपर वाले को तो 2 से गुणा कर दीजिए और नीचे वाले को 7 से गुणा कर दीजिए। तो फिर ये पूरा समीकरण ही आपका ये 2 से और ये किससे, ये आपका 7 से गुणा हो जाएगा। 2 से मैं गुणा करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाता है आपका 8x, और माइनस में ये कितना हो जाएगा 14y, ठीक है। और सामने जो है ये इसका डबल हो जाएगा, आपके पास कितना हो जाएगा बेटा, ये आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। इसे 7 से गुणा करता हूँ तो 21x माइनस में है 14 है y, और ये अगर मैं 7 से गुणा करता हूँ तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 35, और ये कितना 45, ठीक है। ये मेरे पास 2 समीकरण आ चुके हैं। मैंने इस चीज़ को जो है बराबर कर दिया है। अब i में निकाल सकता हूँ क्योंकि i के साथ क्या है x गुणा हो रहा है। अब बताइए इस समीकरण, दोनों समीकरणों में से अगर मैं यहाँ पे माइनस करता हूँ, यहाँ प्लस करता हूँ, यहाँ से माइनस करता हूँ तो यहाँ से ये चीज़ तो हट गई। मेरे पास बताइए कितना बच गया, माइनस का 13x, और यहाँ से अगर मैं घटाता हूँ इसको तो ये मेरे पास कितना बचेगा बेटा 0, आपका 9, और यहाँ से भी 9, और ये कितना बच गया 2। ये मेरे पास बच चुका है। ये किसका बचेगा, माइनस का। माइनस से तो ये कट गया, लेकिन x से अगर मैं इसको काटता हूँ तो यानी x बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, आपका पास आ जाएगा 2 और 3 0, यानी आपके पास इस तरीके से 230 आ जाएगा। 13 26 और 13 39, यानी इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। x का मान अगर आपके पास आ गया तो बेटा दोनों की आय आप निकाल सकते हैं। सचिन साहब की आय भी निकाल सकते हैं और गहलोत साहब की आय भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आप यहाँ पे 4x, ये तो किसकी है, सचिन साहब की आय है, ठीक है। और आपके पास कितना है, अशोक साहब की आय की बात करें तो वो कितनी है, आपके पास 3x। अगर x की जगह आप कितना लिखते हैं 230 लिखते हैं, 230 लिखते हैं तो गुणा कर दीजिए इसका 4 गुणा, ये कितना हो जाएगा 920 रुपये। और इसको अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा इसका, ये 600 आपका है 90 रुपये। ये इनकी आय आ चुकी है, ये इनकी क्या आ चुकी है, आय आ चुकी है। तो आप इसको लाइनर मेथड से करें तो आप इस तरीके से इस तरीके को यूज़ करें। और इतना नहीं करना चाहते हैं आप, डायरेक्ट जो है उनकी आय का कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो देखिए बेटा कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है। तो आप इसको समझिए, आप इसको बार बार देखिए, मैं इसको आपको ट्रिक से समझाने वाला हूँ। अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, ठीक है। तो ये तो थी हमारे पास सचिन और आपके जो है अशोक साहब की आय, ठीक है। तो आप आगे समझ सकते हैं कि साहब इतनी कम आय कैसे आई। अब आ गई तो आ गई बेटा। हम यहाँ से बात करना चाहेंगे कि ये आपके नेता नहीं है जो आपकी जो कमाई ज़्यादा करते हैं, ये तो आम व्यक्तियों के नाम मैंने लिए हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले पॉइंट में। यहाँ से इसी को मैं दूसरे तरीके से समझाने वाला हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से समझाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसको मैं दूसरे तरीके से समझाने वाला हूँ। क्या है, हमारे पास यहाँ दे रखा है सचिन और हमें क्या दिया हुआ है अशोक। अशोक की जो आय का अनुपात कितना दे रखा है 4:3। और यहाँ से बात करें तो इसकी जो है खर्च भी दे रखा है। खर्च पहले इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो मूल्य दिया होता है उसको तीसरे स्टेप पे लिखना है मुझे। अगर बचत दे देता तो पहले बचत का अनुपात देता, जो 2 अनुपात दिया दोनों अनुपात को साथ लिखा जाता है अगर ये ट्रिक से आप लगाना चाह रहे हैं। तो मेरे पास एक तो आय का अनुपात है, एक खर्च का अनुपात है। बचत लास्ट में लिखी जाएगी क्योंकि इसका तो मान दिया हुआ है मूल्य के रूप में। तो इनका जो है आपका जो खर्च का अनुपात कितना दिया बेटा, ये 7:2 है। ये कितना है 7:2 है। और बचत कितनी हो जाएगी, बचत इनकी दे रखी है आपकी जो है सचिन साहब की जो है बचत आपको दे रखी है 780, और गहलोत साहब की बचत कितना 650 इनकी ये है। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे हम बात करें इनमें से घटाएं तभी तो ये आई है, ठीक है। लेकिन अब अनुपातों में डायरेक्ट घटा नहीं सकते हम, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्रॉस कंसेप्ट से हम सीखते हैं। डबल क्रॉस होगा, यहाँ से इसको गुणा करूँगा तो ये कितना आ गया 21, यहाँ से इसको करा तो ये कितना आ गया आपके पास 8। एक चीज़ तो यहाँ से आ गई मेरे पास अनुपात, और इसको जो है ये नीचे वाला है इसको करिए और इसको इससे करिए गुणा, ठीक है। यहाँ से भी आप गुणा कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ से आप चाहें तो यहाँ से इसको गुणा अगर आप करते हैं तो ये तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा आपका 0 और ये आपका 6 और 1560 ये आ गया। इसको गुणा करते हैं
इसको जो है 7 से इसको गुणा करते हैं तो ये कितना जाएंगे आपके पास, अगर हम अभी हमने कर चुके हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कितना, ये 4550 मेरे पास आ चुका है, 4550 आ चुका है। अब बताइए यहाँ इन दोनों का अंतर लेंगे तो यानी यहाँ पे आपका अंतर देखा है आपने, अंतर कितना आ रहा है आपका 21 में से 8 गए तो कितना आ गए, 13 बच गए। इन दोनों नीचे वाले जो इनका कैलकुलेशन का अंतर लेते हैं, इनका कैलकुलेशन का आप अंतर लेते हैं तो वो कितना आ रहा है, वो अंतर हमारे पास अभी हमने निकाला था, कितना आ रहा बेटा 2990 आ जाएगा, 299 क्या आ जाएगा 0। ये आपका 1 अनुपात का मान निकालने में सहायक होंगे। इससे आप काटते हैं तो यानी 1 अनुपात बराबर, यानी 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, यानी 13 को इससे काटेंगे तो ये 2 बार गया और 3 बार ये, यानी 1 अनुपात बराबर 230 आपका आ चुका है। और ये 230 आप इनसे गुणा करेंगे, इनसे गुणा करेंगे तो आपको इनकी आय पता हो जाएगी। आप बता सकते हैं 230 को आप 4 से गुणा करते हैं तो 23 को 4 से गुणा करते हैं तो 92, यानी 920 तो ये हो जाएगा। इसको इससे गुणा करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 690। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रिक्स लगा करके भी ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हैं बेटा। हाँ, यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर आपको थोड़ा सा टफ लगता है तो मैं एक चीज़ और बता सकता हूँ, आप इसको उतारिए इस कंसेप्ट के आधार पर। अगर आपको क्या पूछ ले वो सॉरी, अगर आपको खर्च पूछ लेता है तो खर्च कोई दिक्कत नहीं, आय आपके 920 आ चुकी है तो 780 घटा दीजिए, 780 उसमें से घटा दीजिए, आपके पास कितना बच जाएगा बेटा, आपके पास 240 बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये भी निकाल सकते हैं, इसको भी आय में से बचत को घटा दीजिए, आपके पास खर्च का जो है मान आ जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन आप जो है फास्ट करना चाहते हैं तो एक चीज़ और बता सकता हूँ यहाँ पे। अगर हम इसको वापस से देखें, तो देखिए बेटा यहाँ तक तो हमारे को क्या है दिया हुआ है एग्जाम में। अब इसको थोड़ा फास्ट करना चाह रहे हैं तो देखिए यहाँ पे इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। और हमें पता है कि इसको मैं बराबर करने वाला हूँ, जो भी आपका अंतर आएगा इसका मतलब है इनमें देखिए कहीं 13 तो नहीं छिपा हुआ है, 13 छिपा हुआ है। इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ क्या, 13 इंटू में कितना हो जाएगा, ये 13 पंजे 13 के 78 तो होता 60 हो जाएगा। इसको 13 इंटू में 13 पंजे 50, यानी 13 पंजे 65 हो जाएगा, यानी इस 50 को मैंने अलग कर दिया। ये तो दोनों में ही है ना, तो इसको तो गुणा करने की जरूरत नहीं है। आप इसको जो है इस 2 को अगर आप गुणा ही तो कर रहे हैं, आप गुणा कर रहे हैं तो फिर इसको करेंगे तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, और 7 को गुणा ही तो कर रहे हैं तो यहाँ करेंगे तो यहाँ पे किसका लिखेंगे, 7 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 13 तो दोनों में है। आप जब भी आप जो है इनका जो अंतर तो लेना, आपको अंतर लेना है तो इसका मतलब 13 को तो आप साइड में कर दीजिए, इनका करिए। ये तो कितना हो जाएगा 120, ये कितना हो जाएगा आपका 7 पंजे 35, ये 7 पंजे 35 होगा। और यहाँ पे आप अंतर ले सकते हैं इनका दोनों का। अगर मैं अंतर की ही बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे अंतर की ही बात करूँ तो मेरे पास कितना आ रहा है बेटा, यहाँ से देखिए मेरे पास जो है ये आ चुका है। यहाँ पे अंतर देखोगे तो ये कितना बच जाएगा, 230 मेरे पास आ चुका है, यानी 13 इंटू में 230, ये इसका मान आया है इनका अंतर का। तो यहाँ यही तो लिखना था मुझे, 13 इंटू में 230 मुझे लिखना था। 13 से तो 13 कट गया, तो यानी 1 अनुपात बराबर कितना बच गया, 230 बच गया है। यही तो मेरा कैलकुलेशन है। यहाँ से मैं इसको भी गुणा करूँगा और यहाँ से इसको भी गुणा करूँगा तो वही मान मेरे पास आएगा। तो ये कुछ कैलकुलेशन को जो शॉर्ट करने का कुछ कंसेप्ट है, आप अभ्यास करेंगे तो ये चीज़ें आपके साथ चलेगी बेटा। ठीक है, चलते हैं यहाँ से अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। ये आपने समझ लिए होंगे, अगले क्वेश्चन फिर मैं बात करता हूँ, यहाँ तक आप इसको उतारिए बेटा। ओके, ठीक है।